सो करके शवासन से की जाती हैं। तो कंद चालन में होता क्या है हम बता देते हैं। आपके शरीर के भीतर में 3 प्रमुख कंद हैं। इसको ऐसा निर्धारण करें, आपके शरीर की लंबाई अपने हाथ के अंगुली, अब जा सकते हैं, अपने हाथ के अंगुल के परिमाण से 96 अंगुल का होता है। यदि 96 अंगुल से अधिक है तो शरीर शास्त्र की दृष्टि से अपशकुन से युक्त है, अर्थात लंबू हो गया। यदि 96 अंगुल से 1 अंगुल भी छोटा हो जाता है तो समझिए वह शरीर बौना ही है, बौना ही है। यह 96 अंगुल अपने हाथ के अंगुल के परिमाप से आपका शरीर होना चाहिए। इसी के मध्य देश में, इस 96 अंगुल परिमाण वाले शरीर के मध्य देश में अग्नि का स्थान है। उस अग्नि तक के भाग को उद्दीप्त करने के लिए आपको 3 क्रियाएं करनी पड़ती हैं। पहले तो मूल कंद को, फिर स्वाधिष्ठान कंद को, इसके पश्चात में नाभि कंद को। इस मानव देह के अंतर में एक देश अनुपम गोपित है, गुणगान करूं किस भांति सखे, अवलोकत चित्त चकित है। सुख कायिक के और भौतिक के, कैसे कायिक, भौतिक और आत्मिक के खान मिलते हैं। जैसे अवधूत कहे रथ चक्र अरे, मिलते हैं यथा एक बिंदु ही पे, तिमिन कलियां कमलों की अनेक आहा, मिलते हैं यथा एक बिंदु ही पे, तिमिनाड़ी सहस्र सहस्रतः, करि संगम केंद्र बनाई रहे, तहाँ ध्यान धरे दुख द्वंद दूरे, असकंद है यति चंद्र कहे। जैसे कमल का पुष्प होता है, उसमें अनेकों कलियां होती हैं, वे कलियां एक ठौर पर, एक स्थान पर संगम करती हैं। जैसे रथ के चक्र में अरे होते हैं, वे अरे एक बिंदु पर मिलते हैं। इसी प्रकार से आपके शरीर के भीतर में एक ऐसा प्रदेश है जहाँ से अनेकों नाड़ियाँ निकलती हैं अथवा विभिन्न स्थलों से आया कर वहाँ संगम करती हैं। यही स्थल है केंद्र। केंद्र को कहते हैं नाभि। ये नाभि ऐसा स्थल है, ये नाभि है जिस नाभि का संयोग गर्भस्थ शिशु के नाभि से माता के अवयव का संबंध होने से समस्त पोषक तत्व उस बालक को प्राप्त हो जाते हैं। इन नाभि की ऐसी महिमा है, सनातन धर्मावलंबियों ने जाना है। भगवान विष्णु शयन किए हुए हैं, उनके नाभि देश से कमल प्रस्फुटित हुआ है और उसमें चतुर्बदन ब्रह्मा विराजमान है। आपने देखा होगा चित्र, इसी प्राण विद्या का वह परिचायक है। वो कहता है अरे अरे देखो, मानव शरीर के मध्य में वह प्रदेश है, तहाँ ध्यान धरे दुख द्वंद्व दूरे। उस स्थल पर ध्यान करने से समस्त दुख, समस्त क्लेश, समस्त आपदा मिट जाते हैं। यही है नाभि ध्यान, यही है नाभि विद्या, यही है कंद संचालन की क्रिया। तो उस कंद को संचालन करने के लिए आपके पास स्थल नहीं है। तो अब आइए उसके बारे में बताया। प्रथम कंद, द्वितीय कंद, तृतीय कंद को परिचालित कर लेने के पश्चात